हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत लव रीडिंग। हम हमारे प्यार को किस तरीके से पुनः निर्माण कर सकते हैं और पुनः आविष्कार कर सकते हैं, किस तरीके से हम रीबिल्ड कर सकें हमारे लव लाइफ को, किस तरीके से री इन्वेंट कर सकें हमारे लव लाइफ को, हमारे लव लाइफ में ऐसे क्या चीज़ें हैं, कैसे हम इम्प्रूव कर सकें। एवरी इनसाइड एंड आउटसाइड हम सिचुएशन को देखेंगे आपके लव लाइफ में एंड पूरी तरह से जानना चाहेंगे, क्योंकि लव रीडिंग्स बहुत आता है भाई। बहुत सारे क्लाइंट्स बहुत सारे सवालों को लेके आते हैं। बहुत लोग अपने लव लाइफ को रीबिल्ड करना चाहते हैं, री इन्वेंट करना चाहते हैं। एंड पर्सनली फील लाइक लुकिंग एट ऑल दोज ब्यूटिफुल लवर्स, लव सोल्स को देख के एंड लाइक मुझे ये रीडिंग करना लाइक बनता है, आप लोगों को गाइडेंस देना बनता है आप लोगों को। एंड कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं, कृष्णा क्या कह रहे हैं कि आप अपने लव लाइफ को कैसे रीबिल्ड कर सकें, कृष्णा कैसे आपके लव लाइफ को री इन्वेंट कर सकते हैं, लाइक कैसे क्या गाइडेंस है कृष्णा की तरफ से, हम उसके तरफ देखेंगे। क्योंकि मेरा चैनल, मेरा ज़िंदगी, मेरा एवरी सांस, मेरा बॉडी के अंदर एवरी ड्रॉप ऑफ माई ब्लड इज़ एवरीथिंग इज़ नाउ बिलोंग टू कृष्णा फॉर एवर एंड एवर। मैं कृष्णा की हो गई हूँ एंड मेरे यहाँ पे चैनल पे भी कुछ भी मैं करती हूँ मैं कृष्ण के नाम पे करती हूँ। सो यहाँ पे मैसेजेस भी मैं लाइक कृष्ण से ही पूछना चाहूँगी कि आप अपने लव लाइफ को कैसे रीबिल्ड और री इन्वेंट कर सकते हैं। ठीक है, कृष्ण का नाम लेते हुए एंड कृष्ण से प्रार्थना करते, कृष्णा अभी हम जो भी रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप कहलवाना चाहते हैं, प्लीज़ मुझसे आप कहलवाइए। प्लीज़ आप मुझसे हम सबको बताइए आपका गाइडेंस एंड क्या आप हमें बताना चाहते हैं। हे कृष्णा प्लीज़ हमें प्रोटेक्ट करना। हे कृष्णा हमारे ज़िंदगी में, हमारे लव लाइफ में, हमारे मनी मैटर्स में, मेरे ज़िंदगी के कुछ भी महत्वपूर्ण डिसीजंस में किसी तीसरे पर्सन का इंटरफेयर ना हो। कृष्णा प्लीज़ हमें प्रोटेक्ट करो। किसी तरीके का भी मॉनिटरिंग स्पिरिट, किसी तरीके का छलावा, किसी तरीके का ट्रिक्स्टरी हमारी ज़िंदगी में है, हमारे लव लाइफ में है, हमारे मनी मैटर में है, हमारे प्रोग्रेशन में है, हमारे फ्यूचर जर्नी में है, हमारे फ्यूचर के लाइफ के प्रॉस्पेक्ट और आपके ब्लूप्रिंट और आपका जो प्लान्स है हमारी ज़िंदगी में उसके खिलाफ है, तो हे कृष्णा प्लीज़ उसे निकाल दीजिए। कुछ भी जो मुझे आप तक आने से रोकता है, जो भी मेरे ज़िंदगी में मेरे ओरिजिनल ब्लूप्रिंट जो आपने मेरी ज़िंदगी में रखा है वो मेरे ज़िंदगी में रहे, उस रास्ते पे मैं रहूँ। कृष्णा मेरे लव लाइफ, मेरा जो पार्टनर जो आपने मेरे लिए बनाया है वो मेरे लाइफ में आए। हमारे राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट जो भी ये रीडिंग देख रहा है, जो ये रीडिंग के साथ कनेक्ट होगा, हर एक वो सोल के साथ कृष्णा जुड़े, हर एक वो सोल को उनका वो प्यार मिले जिसको कृष्णा ने आपके लिए बनाया है, उनके साथ आप अपनी ज़िंदगी रीबिल्ड कर सकें, उनके साथ आप अपनी ज़िंदगी को री इन्वेंट कर सकें, ओके, रिवाइव कर सकें। ओके एंड कृष्णा प्लीज़ हमें प्रोटेक्ट कीजिएगा एट दिस वेरी मोमेंट। हम हमारी ज़िंदगी को आपके हवाले करते हैं, आप ही के लिए हम जिएंगे। हे कृष्णा प्लीज़ हमारी पुकार को एक्सेप्ट कीजिए, हमें गाइड कीजिए। स्पेशली मुझे कृष्णा आप हमेशा अपने छत्र छाया में रखिए। कृष्णा प्लीज़ ब्लेस मी। कृष्णा कृष्णा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे हमेशा ब्लेसिंग्स दीजिएगा। हरे कृष्णा। सो हम अभी आगे रीडिंग बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 है यहाँ पे। आई एम सॉरी, हम ग्रुप के साथ जाने के लिए कहा, कृष्ण ने मुझे कहा ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3। कृष्णा मुझे माफ़ कीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास 3 ग्रुप्स है एंड यहाँ पे आप 3 ब्यूटीफुल हार्ट इमोजीज नज़र आ रहा है आपको। जो भी इमोजी के प्रति या पाइल के ग्रुप के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो ग्रुप आप अपने लिए चूज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ प्रार्थना कीजिए कि कृष्णा आपको गाइडेंस दिए कि आपका लव लाइफ को कैसे वो इम्प्रूव कर सकें। ओके अभी हम ये वाला रीडिंग शुरू करते हैं, पहले ये इंफॉर्मेशनल मैसेज के बाद में।
यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम में गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है, दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं, और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है, उनका माथा हमेशा इतना सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। आई फील ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं, उनसे तर्क सुने। मैंने इतने सारे कमेंट सुने हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए। एंड फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए। एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। बोलते हैं ना, बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा। एकदम फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता। फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं एनकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपने यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। एंड उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे, उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा, उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो
मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में? हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा पायल नंबर 1। अभी देख लेते हैं आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यार दिखाइए। ओके, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, poojatarotreader.blogpost.com। उस वेबसाइट पे जाके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। आपके लिए एक बात बहुत ज़्यादा क्लियर यहाँ पे ये है कि आपको ये कहा जा रहा है, पॉइंट 1 टू बी नोटेड, लव लाइफ में आपको रिबिल्ड करना है तो एक बात समझ लीजिए, अपने ड्रीम को छोटा मत करो। पहली बात तो आप बहुत ही डिजर्विंग पर्सन हो। कोई नहीं चाहता, देर इज़ लाइक ए थर्ड पर्सन पार्टी है जो नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी के अंदर रिवाइवल आ जाए। लाइक आप अपने ज़िंदगी के अंदर ग्रो कर सको, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लव लाइफ में आपको लाइक शांति मिले। कोई है कैरेक्टर बाहर से वो इशू क्रिएट कर रहा है एंड वो ऐसे कर रहा है जैसे कि नहीं नहीं ये तो ना भगवान से चीज़ें हुई हैं, तुमको कोई एस्ट्रोलॉजी का कुछ ना कुछ आपको बता के आपको बोलेगा कि तुम्हारा ये भारी है या पितृ गुस्से हैं एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। मैं एक बात बता दूँ, इस कार्ड के अंदर कहीं पे भी पितृ गुस्से नहीं है। कोई भी मतलब कार्ड्स को अगर मैं स्टार से जोड़ती हूँ, वाया जोडियाक ले जाके स्टार से जोड़ती हूँ, कॉम्बिनेशन में अगर देखने के बाद में भी वो पूरा देख के भी लाइक समझ के भी जितना भी ज्ञान है मुझे भगवान की कृपा से, कोई पितृदोष नहीं है, कोई भी उस तरीके का दोष नज़र नहीं आ रहा है। इससे बाहर से चीज़ें आई हैं, यहाँ पे स्ट्रैटेजी का भी कार्ड है। कोई बाहर से चीज़ है, कोई मेल पर्सन है, कैरेक्टर है, मेल है। अगर आप राइट नाउ जो वीडियो देख रहे हो, आप मेल हो, फीमेल हो, आप जो भी हो, लेकिन जो ये पर्सन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये मेल कैरेक्टर ही है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ में। एंड दिस पर्सन इज़ ए यंग वन। ओके, यंग पर्सन है, वेरी स्ट्रैटेजिक, बहुत ही दिमाग से खेलने वाला पर्सनालिटी है। पीठ के पीछे वार करते हैं ये एंड आपको लाइक 100% लाइक सजेस्ट मतलब कॉशन रहना होगा। हिंदी में क्या बोल, बहुत ही सतर्क रहना होगा कि ये कैरेक्टर कौन है ये जानने के लिए। एंड प्लीज़ आप पहले तो अपने आप को समझा लो ये कैरेक्टर के बारे में। जैसे आपको पता चलेगा हु इज़ दिस पर्सन, पहले तो आपका दिल टूटने वाला है। एंड अपने दिल को ये बोलो, जो नफ़रत करने वाला है आपको तो एक्चुअली पता तो चला कि ये दुश्मन कौन है जिसको मैं मतलब इतना प्यार दे रही हूँ, लाइक मेरे पैसे से इसको मैं पाल रही हूँ, मैं अपने खाना भी खिलाती हूँ उसको, एंड सब कुछ होने के बाद में भी यही मेरे पीठ पे छुरा भोंक रहा है। हाउ डेयर ही, ऐसे इमोशंस आपको आ सकते हैं। सो उस बात को आप प्लीज़ समझिएगा एंड ये कदम आपको उठाना ही होगा, ये समझना ही होगा कोई स्ट्रैटेजिकली आपको बैकस्टैब कर रहे हैं। ये कैरेक्टर को लाइक ढूंढ निकालना। एंड जब भी आप इनसे बात करो, एक बात क्लियरली कम्युनिकेशन में इससे कम्युनिकेट करना चाहिए आपको कि मैं किसी भी चीज़ के लिए मैं मेरे लाइफ पार्टनर में इससे जब आप बात करो तो स्पेशली इससे ऐसे ही बात करना है आपको कि मैं एक मिनट में सेंटेंस बना लूँ। नॉट सेटलिंग फॉर लेस, या मैं किसी भी हालत में आई एम नॉट सेटलिंग फॉर लेस। दिस कैरेक्टर इज़ लाइक, जैसे हम इंसान होते हैं ऑब्वियसली, हम लोग नकुल जी से तो शादी करने वाले हैं नहीं। अगर आपको नहीं पता नकुल कौन है, नकुल वॉज द मोस्ट हैंडसम मैन जीवित थे। पूरे महाभारत सीरीज में देयर वर मेनी हैंडसम मैन। कृष्ण के होते हुए भी कृष्ण ने
नकुल को इतनी खूबसूरती दी थी कि मतलब पूरी दुनिया में उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। एंड हमारे पूरे इतिहास के अंदर जब विश्व सुंदरी का नाम आता है, मंदोदरी का नाम आता है कि मंदोदरी वॉज लाइक वेरी ब्यूटिफुल। माँ सीता के होने के बावजूद भी शी वॉज द मोर ब्यूटिफुल। अगर आप पूरा रामायण पढ़ते हैं, महाभारत ठीक से पढ़ा है, तो यू विल अंडरस्टैंड वाई देयर ब्यूटी वॉज ऑन टॉप नॉच। उनकी ब्यूटी के बारे में इतना बात क्यों की जाती है। कृष्णा वॉज ब्यूटिफुल, लेकिन एक बात आपको समझना होगा, भगवान होते हुए भी वो डेफिनेटली संसार में खूबसूरती और जो भगवान की खूबसूरती है दोनों में डिफरेंस होता है। ये बात समझाने के लिए भगवान ने बहुत कुछ किया, ये आपको खुद को समझना होगा। खूबसूरती होती है, लेकिन जो भगवान की खूबसूरती, जो आकर्षण भगवान में, वो किसी और में नहीं होता। और ये बात सत्य है, भगवान से ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर कोई नहीं है। सो व्हेन आई टॉक ह्यूमन बीइंग ब्यूटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो नकुल इज़ अ गॉर्जियस हैंडसम मैन। एंड उसके बारे में अगर आप पढ़ते हो किस तरीके से उसकी ब्यूटी को लेके लोग एक बार देखते थे तो देखते रह जाते थे। एंड लड़ाई भी, अगर जंग लड़ी भी जाती, लड़ाई वॉरियर्स के जैसे लड़ते भी, सामने वाला अपोनेंट लड़ते लड़ते समटाइम्स वो हॉल्ट हो जाता, बिकॉज नकुल वॉज दैट ब्यूटिफुल। एंड नकुल इज़ लाइक ही यूज टू स्टॉप इन द मिडल एंड यूज टू से, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, हम लड़ाई कर रहे हैं, कहाँ खो गए हो। एंड नकुल कैन वो टाइम में डेफिनेटली उस चीज़ का फ़ायदा उठा के सामने वाले को मार सकते थे, बट डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, उनमें इतनी समझ थी तो वो उस तरीके से एक्शंस भी लेते थे। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चाहे दुनिया का हैंडसम इंसान ही क्यों ना हो मेरे सामने आ भी जाए, लेकिन मैं आई विल नॉट सेटल फॉर लेस। ऐसे आपको इस कैरेक्टर को बताना है आपको कि चाहे नकुल जी ही क्यों ना आ जाए, आई विल नॉट सेटल फॉर लेस। चाहे दुनिया का हैंडसम इंसान ही क्यों ना हो मेरे सामने, आई विल नॉट सेटल फॉर लेस। ऐसे आपको इस कैरेक्टर को समझाना है जो भी आपके पीठ के पीछे वार कर रहा है। ऑलराइट, सो इसको जब आप ऐसे बात करोगे, व्हाट दिस कैरेक्टर इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, ऑब्वियसली आप नकुल जी से तो शादी करने वाले हैं नहीं। एंड लाइक ऑब्वियसली अगर और भी ज़्यादा छोटा मोटा सोचे तो शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, ऐसे इससे भी तुम करने वाले हो नहीं। तो वो धीरे धीरे चीज़ों को नीचे लेके आके रियलिटी में लेके आके बता रहा है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऐसे होते हैं, 6 पैक छोड़ो सबको फैमिली पैक, एंड मच मोर कॉन्वर्जेशन चल रहा है। एंड यू आर लाइक कमिंग डाउन टू ग्राउंड लेवल, आप सोच भी रहे हो। बट फॉर दिस गाय, ये हर एक चीज़ को लेके आके कमिंग डाउन टू ग्राउंड लेवल और टावर मोमेंट लाना चाहता है आपके लाइफ में। जब भी आप इससे बात करो तो आपको बात करना है, आई एम नॉट गोना सेटल फॉर लेस। मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए मेरे हस्बैंड में, तो मुझे चाहिए। इसके सामने आपको ऐसे ही बात करना है, लेकिन रियलिटी में आके आपको लाइक किसी से शादी करनी है, अगर माँ बाप एक अच्छा जॉब देख के किसी से शादी कर रहे हैं, एनीथिंग आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके किससे भी आप शादी करो, आप कर सकते हो। लेकिन इससे जब बात करना है, यू हैव टू बी लाइक आई एम नॉट गोना सेटल फॉर लेस। ऐसे आपसे बात, आप इनसे बात करना होगा आपको। एंड ये कैरेक्टर बहुत कंपेयर करता है अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी, एंड कंपेयर करता है। एंड वहाँ पे आप रीबिल्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिकली थॉट प्रोसेस आपको बताता है। एंड जब भी आप अपनी ज़िंदगी को रीबिल्ड करने के बारे में सोचते हैं, इसके प्लान्स बीच में आ जाते हैं, एंड यू थिंक दैट नहीं बेंचमार्क तो कुछ ऐसा है, नहीं फिर चीज़ें ऐसी है, तो आप वहाँ पे रीबिल्ड नहीं कर पा रहे। ओके, वहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिल रही। एंड पुनर्निर्माण आप अपनी ज़िंदगी में कैसे कर सकते हैं? इवॉल्व करते हुए, रियलाइज़ करते हुए, ऑब्स्टिकल्स देखते हुए, एंड लेसन्स लर्न करते हुए। एंड इमोशनली जो लेसन आपने लर्न किया है, एंड रिलेशनशिप कैसे फ़न होता है, कैसे किसी इंसान के साथ वर्थ टाइम स्पेंड करके प्लेफुलनेस में ज़िंदगी बढ़ती है। एंड किसी के साथ आप हो तो इज़ लाइक ही शुड बी अ बेस्ट लाफ्टर थेरेपी पर्सन। एंड आप इमोशन को बहुत अच्छा से समझते हो, आप रिमाइंड कर रहे हो खुद को, आप लाइक ग्रेट हीलर के साथ आप शादी करना चाहते हो, जिसके साथ आप हील कर सको, बिल्ड कर सको, राइट?
ना कि कोई आपको लाइक नीचे दिखाए एंड इन द एंड आप अकेले रहे, जी नहीं, राइट? ऐसे तो आपको आपके लव लाइफ को वैसे आप रीबिल्ड कर पाओगे। एंड आप यहाँ पे ज्ञान से चीज़ों को डील करो, नॉट इमोशनली आप चीज़ों को डील करना। जब आप ज्ञान से चीज़ों को डील करते हो, लाइफ में आपको क्या प्रॉब्लम्स आए, कौन से सिचुएशन थे, कहाँ पे आपको कैसे दरवाजे खोलने पड़े, बंद करने पड़े, उन चीज़ों को देखते हुए, ठीक है, उन चीज़ों को देखते हुए आपको चीज़ों को रीबिल्ड करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, वहाँ से आप अपने आप इल्यूमिनेट कर पाओगे आप अपने आप को, एंड वाया नॉलेज आप आगे ग्रो कर पाओगे। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मेक द एफर्ट, ओके। एंड जो लव आपके लाइफ में आएगा, जिसको आपको रीबिल्ड करना है, वो वर्दी है कि आप उतना उस पर इन्वेस्ट करो, इन स्टेप्स में ले सकूं। एंड गाइडेंस आपको कृष्णा से ही मिलेगा। आपके लव लाइफ में कांस्टेंट रिमूवल ऑफ नेगेटिव एनर्जी, कॉन्स्टेंटली जो लोग आपके लाइफ में स्ट्रैटेजिकली आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको अपने ज़िंदगी से निकालना ज़रूरी है, तब आप रीबिल्ड कर पाओगे। एंड री इन्वेस्ट एंड री इन्वेंट आपको वहाँ करना है कि आपके लव लाइफ में जो पर्सन आपके साथ जीवन जिएगा, उसको भी ज़िंदगी जीनी है आपके साथ, एंड आपको भी उनके साथ जीनी है। तो आप वहीं पे ही इन्वेस्ट करो, वहीं पे ही री इन्वेंट करो, वहीं पे ही आप थॉट प्रोसेस डालो। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जी हाँ, वैसे आप अपने लाइफ को ग्रो कर पाओगे। यस, अभी देखते हैं कृष्णा का गाइडेंस, मेजर कृष्णा का गाइडेंस। अभी तक तो कृष्णा से ही हम गाइडेंस ले रहे थे, हम भगवद गीता से गाइडेंस लेंगे कि आपके लव लाइफ में राइट नाउ हमें क्या मैसेज चाहिए आप दे रहे हो। कृष्णा प्लीज़ गिव अस द मैसेज। सो आपके लिए है 18 चैप्टर का 11th श्लोक। ये वाला श्लोक है आपके लिए, गाइडेंस में आया है। एंड ये कहता है, It is indeed impossible for an embodied being to give up all activities, but he who renounces the fruits of action is called one who has truly renounced. So, यहाँ पे ये श्लोक का एक्चुअली मतलब ये है कि सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कृष्णा के लिए काम करते हैं। आपके लिए इनफैक्ट इन शॉर्ट यहाँ पे गाइडेंस ये है कि कृष्णा को मेन सेंटर अपने ज़िंदगी का रख के आपको काम करना है। कृष्णा को ही गाइडेंस की तरह, कृष्णा से ही गाइडेंस लेते हुए एंड लाइफ को कृष्णा को देते हुए आप ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी देखोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में शांति आपको महसूस होगी। एंड लेट कृष्णा सॉल्व योर इश्यूज, ओके। तो ये मुझे यहाँ इस श्लोक से समझ में आ रहा है। सो डेफिनेटली आप अपने लिए गाइडेंस के लिए भगवद गीता ला सकते हैं। ये है भगवद गीता एज इट इज़। सो ये था गाइडेंस पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, आप प्यार दिखाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ग्रुप नंबर 2 आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दिखाइए। प्लीज़ हमारे ऑल बेल नोटिफिकेशन को आप क्लिक कर लीजिए कि हमारे चैनल से कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। प्लीज़ हमारे चैनल को देखिए, प्यार दिखाइए। फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप हमारे वेबसाइट poojatarotreader.blogpost.com में जा सकते हैं। वहाँ से आप अपने लिए प्यारा सा पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। सो डेफिनेटली जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते। आपके ज़िंदगी में कुछ हुआ है, आपने ज़िंदगी को आप फिर से प्यार के मामले को फिर से शुरू करना है या फिर से उसका पुनर्निर्माण करना है। एंड हर एक स्टेप में आप जब देखते हो तो एक बात यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा क्लियर होकर यहाँ पे आ रही है कि ये 2 एसेस हैं। यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर आ रही है कि
आप वापस आएंगे, एक नए व्यक्ति बन के वापस आएंगे, एक नया चीज़ को शुरुआत तो आपको करना ही है, ठीक है। एक लव लाइफ आपको डेफिनेटली चाहिए, तो नया चीज़ को आपको शुरुआत करना ही है। आप डेफिनेटली पास्ट को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पास्ट को आप ऑब्वियसली पीछे छोड़ेंगे ही। आपको पॉजिटिव रहेंगे, आप पॉजिटिव रहते हुए बहुत ही विश्वास के साथ भगवान पे पूरी तरह से विश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, राइट, आगे बढ़ेंगे। आप अपने ज़िंदगी में चीज़ों को इनफैक्ट एकत्रित कर रहे हो, देख रहे हो कि कौन सा चीज़ बिखरा हुआ है, उसको ठीक तो करें। कहाँ कहाँ पे मुझे एहसास होता है कि जहाँ मुझे प्यार नहीं दिया जाता, जहाँ फील होता है अनलव और अनअप्रिशिएटेड, उस चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। एंड कहाँ मैं वर्दी हूँ, कहाँ मैं फील लाइक कि ये तो घर है यार, कहाँ कहाँ मुझे ऐसे फील हो रहा है, उस चीज़ को भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। आप बहुत ही करेज के साथ, बहुत ही वॉरियर इमोशंस के साथ आप यूनिकली चीज़ों को देख रहे हो कि मेरा प्यार, मेरा जो इमोशन है वो कहाँ ज़्यादा मतलब है। मैं अपने साथ न्याय करते हुए मैं चीज़ों को देखना चाहता हूँ। एंड कुछ भी गलत चीज़ है तो आप उस चीज़ को ना तहस नहस करना चाहते हो, उस चीज़ में लाइफ आप खुद टावर मोमेंट लेके आ जाओगे, उसी में आप खुद लाइक उसको तहस नहस करने के लिए तैयार हो। वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। अगर कुछ भी मेरी ज़िंदगी को हिंडर कर रही है, आप उस चीज़ के लिए तैयार हो, एकदम मतलब रीबिल्ड करने के लिए तैयार हो। आप किसी के साथ इतना डीप लव इमोशन के साथ रहना चाहते हो जहाँ पे आप लाइक प्यार ऐसा लगे कि पानी नहीं, प्यार ऐसा लगे कि हम ओशन में हैं। मुझे पॉन्ड पसंद नहीं है, मुझे लेक पसंद नहीं है। जिसके साथ मैं रहूं तो उसके साथ ऐसा लगे कि मैं ओशन में हूँ। ऐसे आप प्यार की तरफ देख रहे हो। आप किसी को ये बोल रहे हो कि, या आप खुद किसी के तरफ इस तरह के इमोशन रखते हैं कि मुंह से तो मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन दिल से माफ़ी आसानी से दे नहीं सकते। ओके, दिल से माफ़ करने में ना पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन तुमने ऐसा कर दिया एंड यू वांट कि जिस मुंह से माफ़ी मांग लेते हो, एंड मैंने तुम्हें माफ़ किया ऐसे कह तो दिया, लेकिन तुम्हें माफ़ करने के लिए पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। दैट्स इमोशन यहाँ पे मुझे एहसास हो रहा है। आप बोल रहे हो कि मैं पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे फ्यूचर चाहिए, फ्यूचर ग्रोथ चाहिए। यू आर वेरी स्मार्ट पर्सन। इनफैक्ट आप अपनी ज़िंदगी के अंदर राइट नाउ किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग एंटरटेन नहीं करने वाले, किसी तरीके का बैक स्टैबिंग एंटरटेन नहीं करने वाले। आप ये देख रहे हो कि द पर्सन हु इज़ ट्रू आपके साथ है, आप उनके साथ बिल्ड करेंगे, रीबिल्ड करेंगे, उनके साथ प्रतिनिधि करेंगे, आप उनको आगे रखेंगे, उनके साथ आप बिल्ड करोगे, बहुत कुछ बिल्ड करोगे। एंड लाइफ में मनी है, आप लव लाइफ को भी शुरुआत कर रहे हो, मनी मैटर्स में भी शुरुआत कर रहे हो। यू आर यंग पर्सन, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो होगे, काज से ही बोल रहा है कि जैसे जैसे मैं ग्रो हो रहा हूँ, इस चीज़ को स्ट्रांगली मेरे साथ रहते हुए एंड हर एक चीज़ को मेरा कमांड मानना होगा। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। इन सब के अंदर आप भगवान को जोड़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह के थॉट प्रोसेस से आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो, तो आपको ये डेफिनेटली कहा जा रहा है कि आप नया पर्सन बन के आप चीज़ों को डील करने वाले हो, एक नया पर्सन बन के ही डील करने वाले हो चीज़ों को। लेट्स सी भगवद गीता से आपके लिए क्या मैसेजेस है, कृष्णा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। आपके लिए है चैप्टर 6 से 40 श्लोक। 40 वाला श्लोक आपके लिए है चैप्टर 6 से, एंड ये श्लोक बताता है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, सन ऑफ पार्था, ए transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil.
तो ये था मैसेज आपका इस श्लोक से, जो चैप्टर 6 का 40 श्लोक है। ओके, एंड आप अपने लिए डेफिनेटली भगवद गीता एज इट इज़ जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है आप लेके आ सकते हैं। बहुत ही गजब का किताब है। हम सब सनातनियों को पढ़ना चाहिए, हम सब सनातनियों को गर्व होना चाहिए। सो ये था मैसेज ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा पायल नंबर 3 आप लोगों के लिए अभी हम रीडिंग कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है, एवरी इन एंड आउट ऑफ आपकी ज़िंदगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दिखाइए। एंड हमारे चैनल को पे बेल नोटिफिकेशन आप ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जहाँ से आपको हमारे चैनल की सारे जानकारी आपको मिल जाए, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। सो सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन आप ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिए। फिर पर्सनल रीडिंग्स लिंक सारी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप मेरे चैनल poojatarotreader.blogpost.com मेरे वेबसाइट पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, आपके लिए एक चैनल सॉन्ग आ रहा है, वो गाना आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट गाने का नाम क्या है। मैं जस्ट ट्राई करती हूँ। तू जो मैं अधूरा तू अधूरी जी नहीं सकते, ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से। ये जो ओके ठीक है, कृष्णा सेइंग इट्स मोर देन इनफ, वो समझ जाएंगे। गाना का सेंटेंस है ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से। ये कौन सा गाना है मुझे नहीं पता। ये गाना का लिरिक्स, एवरी वर्ड, ये साइकिक मैसेज है आपके लिए। आवाज़ दे कहीं से, तू जो ना 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 ऐसे कुछ गाना है यार, मुझे यार नहीं पता। मैं उतना ज़्यादा सेकुलर म्यूज़िक नहीं सुनती। द डे आई फाइंड आउट अबाउट लाइक सेकुलर म्यूज़िक को सुनना नहीं चाहिए, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ज़्यादा सेकुलर म्यूज़िक नहीं सुनती। इसलिए मेरे पास चैनल सॉन्ग मैसेजेस ज़्यादा आते भी नहीं है, बहुत कम सॉन्ग मैसेजेस आते हैं। ये गाना शायद मैंने कभी लाइफ में सुना होगा, क्योंकि पार्टी में या कहीं गए तो वहाँ म्यूज़िक चलता रहता है, शायद सुना होगा, लेकिन मुझे गाना याद नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन आपके लिए गाने यही हैं कि आप ओके व्हाट वाज द सॉन्ग, वीडियो देख लीजिएगा, दैट्स द सॉन्ग। ओके, अजनबी ओके, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ए अजनबी सम सॉन्ग है, प्लीज़ आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। सॉन्ग किसको अपने अजनबी को बता रहा, जो वो इमोशन ऑफ ये बता, इमोशन ऐसा है कि आप डेफिनेटली इनको जानते हो, लेकिन राइट नाउ अजनबी बन गए हैं। एंड इट्स लाइक उनको आप बोल रहे हो कि अभी तो तुम मुझे अजनबी बन गए हो, बट आवाज़ दो कहीं से, हम दोनों अधूरे हैं। एंड now come back to the reading. Okay, let's do the reading in the tarot. We have Temperance. Okay, wow, द मून यहाँ पे है, द माइस है, द कॉफिन है। वाओ कृष्णा, पहले के दो रीडिंग के अंदर टावर मूवमेंट्स थे, बैक स्टैबिंग मूवमेंट्स थे, बट उनके अंदर कॉफिन एंड माइस नहीं था, लेकिन आपके इसमें है। उन दोनों के अंदर भी बैक स्टैबर्स है, गुड फॉर नथिंग इडियट्स है, जो उनके लव लाइफ में आके प्लानिंग प्लॉटिंग करके इडियोटिक सिचुएशन क्रिएट करे। आपके लाइफ में जो सिचुएशन क्रिएट किया गया है अबाउट दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन इज डायरेक्ट कॉफिन। वो चाहते ही नहीं है, चाहे हुक हो या क्रुक हो, करना ही है। मतलब इसका ये थर्ड पीपल मुझे पसंद नहीं है।
आई रियली डू नॉट लाइक इट। मैं पहले बता रही हूँ, मुझे अभी मतलब गुस्सा आ रहा है। दोनों ही रीडिंग मैंने देखा है, तीसरा रीडिंग है। इसलिए ये लोग प्यार करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं, किसी के साथ जीना चाह रहे हैं, प्यार में रहना चाहते हैं। इनको जीने दो यार, तुम भी खुद अपने लाइफ को अच्छा से जियो ना। क्यों इतना प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे किसी और की ज़िंदगी में? पता है दूसरों के ज़िंदगी में प्लानिंग प्लॉटिंग करके उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को देने की जगह तुम अपनी खुद की लाइफ नहीं जी रहे हो। व्हाई यू क्रिएटिंग इश्यूज? हाँ रियली, नाउ आई एम एंग्री, आई एम वेरी एंग्री। गिव मी अ मिनट, मैं अपने आप को डील करके आती हूँ। हरे कृष्णा। ओके, इमोशन में अभी आप बहुत ही गुस्से में हो एंड प्यार से डेफिनेटली किसी से ये कह रहे हो कि प्लीज समझिए, बट सर्टन समवन इज लाइक सीरीज ऑफ एक्शन, सीरीज ऑफ जिंदगी, सीरीज ऑफ पैटर्न्स दिखा के कहते हैं कि हाउ कैन, एंड यू आर लाइक सिचुएशन को कामनेस के साथ, जेंटलनेस के साथ, कुछ जगह पे साइलेंट रहते हुए, सेल्फ रिट्रीट करते हुए, प्योरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, बहुत माइंडफुली सिचुएशन को आप देख रहे हो। वी हैव 2 नाइट्स यहाँ पे। वाओ, हरे कृष्णा, वाओ। ओके, आप एक बात क्लियर है, आप अपनी ज़िंदगी में गिव अप नहीं करोगे। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर वेल्थ और सक्सेस ज़रूर लेके आओगे। ओके, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर क्लियर बाउंड्रीज रख रहे हो कि क्या मुझे चाहिए एंड मुझे वहाँ से रिबिल्ड करना है। एक दिन वो एक टाइम बताएगा कि ये चीज़ कैसे हुआ। आप बोल रहे हो ये लड़ाई तो तुमने शुरू की है, एंड आप ये भी बता रहे हो ये लड़ाई तो तुमने शुरू की है, एंड आप ये एहसास भी आपको है कि ये लड़ाई जाके कहाँ ख़त्म होगी मुझे नहीं पता। एंड आप ये एक बात का एहसास खुद को दिला रहे हो, पता नहीं ये लड़ाई जाके कहाँ ख़त्म होगी मुझे नहीं पता, बाद में लड़ूंगा। एंड जो ये बिट्रेयल है, जो अब्यूज़ है रिलेशनशिप के अंदर, एंड मैं फिर से कभी भी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहता। एंड ये बता रहे हो आप अपने आप को, रॉन्ग पर्सन्स आर नॉट अलाउड इन माई लाइफ। रॉन्ग तरीके के लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं आने चाहिए। एंड दे आर लाइक माइस एंड द कॉफिन। इट्स यार लव जिहाद जिस तरीके से हो रहा है, मैं कहाँ चले जा रही हूँ अभी मैं इस रीडिंग को लेते हुए। एक्चुअली क्या कहना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन ये माइस एंड द कॉफिन है। डेफिनेटली देर इज़, आपके रीडिंग के अंदर देर इज़ अ थर्ड पार्टी पर्सन डेफिनेटली है जो बाहर से प्लानिंग कर रहे हैं। एंड आप प्लीज़ ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में आने दो जो सिर्फ वो खुद इंडिविजुअली प्लान कर रहा हो, ना कि कोई थर्ड पर्सन उसकी ज़िंदगी को प्लान कर रहा हो। वो इतना ज़्यादा गुस्सा। पाइल नंबर 3 आपके, ग्रुप नंबर 3 आपके यहाँ पे आने के बाद आई फील लॉट ऑफ रेज ऑफ गुस्सा। इतना रेज ऑफ गुस्सा है कि आप नॉर्मली अगर मैं जैसे बात कर रही हूँ, दैन रियल लाइफ में अगर मुझे ऐसा गुस्सा है, आप नॉर्मल कॉन्वर्जेशन मुझसे कर ही नहीं सकते। आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि तू मुझे डांट क्यों रही है। एंड इट्स नॉट डांट, इट्स लाइक आई एम लेटिंग यू नो द फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। अब यहाँ पे चीज़ें ऐसी हुई है, फैक्ट्स को तुम देख नहीं पाए, फैक्ट्स को तुम बता नहीं पाए, देख नहीं पाए, एंड सिचुएशन गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड लाइक मुझे चुप कराना आसान नहीं होगा। इट्स दैट काइंड ऑफ रेज ऑफ गुस्सा है यहाँ पे। ओके, मैं सेकंड ब्रेक नहीं लूँगी, लेट मी कंटिन्यू द रीडिंग, क्योंकि रेज ऑफ गुस्सा है भाई। वाओ, आप
सच में प्यार में रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई आपसे प्यार करे, कोई आपको लाइक इम्पोर्टेंस दे, कोई आपको लाइक ट्रेजर करे, कोई आपको बोले यार तू तू स्पेशल है मेरे लिए, तू मेरी ज़िंदगी के लिए स्पेशल है। लेकिन ये तुम सब कुछ कर रहे हो ऑन द बेस ऑफ सम थर्ड पर्सन, ये कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं, कभी नहीं, इट्स लाइक कभी नहीं। जैसा सिचुएशन आ रहा है, तुम मुझसे प्यार, हाँ लॉर्ड, किया ही नहीं था कभी। या व्हाट कॉफिन है यार, आई जस्ट थिंक आपका अब्दुल ऐसा ही है। ये तो आई शुड नॉट बी सेइंग ऑल दोज वर्ड्स हियर। प्लीज मेक श्योर जिससे आप प्यार कर रहे हो दे नो सम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ योर रिलीजन। आप क्रिश्चियंस हो या हिंदूस हो, डेफिनेटली द पर्सन शुड नो एटलीस्ट समथिंग अबाउट कृष्ण। अगर वो तारीफ नहीं कर पाए कृष्ण की, ढंग से बात नहीं कर पाए, एंड मेक श्योर कुछ बातें सिर्फ और सिर्फ सनातनी ही कर सकते हैं कृष्ण के बारे में, सिर्फ सनातनियों के मुंह से निकल सकता है। डेफिनेटली मेक श्योर कि आप उसके आईज देखो, उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज चेक करो जब वो बात कर रहा है अबाउट कृष्णा, चाहे वो लड़का कोई भी हो। लेट देम टॉक अबाउट योर गॉड, क्योंकि लेकिन उनको ना बहुत घमंड है उनको अपने भगवान। मैं एक बात बताऊँ, उन लोग का भगवान इनफैक्ट नॉट इवन गॉड, आई पर्सनली फील लाइक देयर इज बहुत सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा ऑफ क्लेमिंग दैट थिंग इज नॉट गॉड, दैट थिंग इज ए हॉर्न्ड थिंगी बट नॉट गॉड। Yes, it's horns. That thing has horns. It's not God. वो लोग जिसको भी प्रार्थना करते हैं वो भगवान नहीं है, नहीं है वो भगवान। हाँ, सो वाह, आपने जिस कैरेक्टर को ले, सो मच ऑफ एक्चुअली एंगर आपका एंगर है। ओके व्हाट वाज, हाँ मैं बोल रही थी आपको, जो भी है वो कैरेक्टर मेक श्योर कि आप ये पता करो, मतलब पता तो करना ही पड़ेगा। सेंटेंस में मेरे मुँह से ठीक से नहीं निकल रहा। वेट, लेट मी पुट इन टू द वर्ड्स। वाओ, ये गुस्सा आपका है। आई गॉट इट। ओके, उनको बोलो कि भगवान के बारे में तारीफ़ करो। उनकी बस की बात नहीं है वो भगवान की तारीफ़ कर सके, एंड जो भी वो तारीफ़ करेंगे इट्स टोटली ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जो मैंने एक बात नोटिस किया है, जो ये कॉफिन के जो लोग होते हैं, फ्रिज में रखने वाले जो कैरेक्टर्स है, जो काट देते हैं फ्रिज में रखते हैं और चूहों के हवाले करते हैं, ये कैरेक्टर्स जो भी होते हैं उनका जो भगवान का डेफिनेशन है इट्स सो आउट ऑफ द प्लेस। ए नॉर्मल जो सनातनी है भगवान का डेफिनेशन ऐसा कभी दे ही नहीं सकता, एंड उनके दिमाग में वो लोग ढंग से कैलकुलेट कर ही नहीं पाते कि भगवान एक्चुअली है कौन। ये एक बात मैंने नोटिस की, आप चाहे उनसे कुछ भी पूछो, जो आपको फ्रिज में रख सकता है वो कैरेक्टर, एक ह्यूमन बीइंग को काट के फ्रिज में रख सकता है, वो कैरेक्टर कभी भी भगवान को ठीक से डिफाइन नहीं कर सकता। वहीं पे आप समझ जाना कि ये अब्दुल जो है अपना नाम बदल के कोई इंडियन नाम लेते हुए आपके सामने है। यहाँ पे लाल मुझे नज़र आ रहा है, या वो अपना नाम अग्नि लेके आपके सामने आ रहा है, या शूल लेके अपना नाम लेके आपके सामने आ रहा है, या प्रकृति लेके अपना नाम सामने आता है, या पवन या आकाश, इस तरह के कोई भी नाम लेके आ रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट द नेम्स फ्रॉम द कार्ड्स। ये नाम से आ रहा है, मैं डेफिनेटली किसी तरीके का जिहादी माइंडसेट का कैरेक्टर है। यस, वो कभी भगवान को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई टॉक टू देम अबाउट गॉड। अगर वो डिफाइन कर पाए एंड इट्स ऑन टू द पॉइंट तो ठीक है। अदर देन दैट, एक और बात, एज ए लेडी मुझे अपनी खूबसूरती पे नाज है, मुझे अपनी खूबसूरती फ्लॉन्ट करना पसंद है। मेरा हवा, जब मैं गाड़ी चलाती हूँ मेरा हवा उड़ते हैं, मुझे बहुत पसंद है। मैं अपनी खूबसूरती को क्यों छुपाऊँ, किस लिए छुपाऊँ? लाइक ब्लैक पर्दे के पीछे मैं क्यों रहूँ? मैं नहीं रहती,
नो आई डोंट वांट टू बी, एंड आपको भी नहीं रहना चाहिए, और ये ब्लैक कॉफिन के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हम सनातनी हैं। हाँ, इसके आगे आप समझदार हो, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए वो मुझे नहीं बोलना चाहिए। सो या हम रीडिंग कर रहे थे रीबिल्ड, एंड या आप कैसे रीबिल्ड कर सकते अपने आप को, ज़िंदगी को एक अच्छी तरीके से आप समझो, देखो, अपने ज़िंदगी को एक काम स्टेबल जगह पे लेके आओ। वेल्थ एंड सक्सेस ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में आएगा। लव लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, टेकिंग ए राइट डिसीजन, एंड डेफिनेटली जज द पर्सन। जैसे मैंने आपको बोला कि भगवान को आप वो कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेटली लुक एट दैट, बी हॉनेस्ट। आप अपने सोल के साथ हॉनेस्ट रहिए। जब आपका सोल बोलता है नो, तो नो टू अदर पर्सन, आपका सोल बोलता है येस टू दैट पर्सन। ओके, आप ज़िंदगी को बहुत अच्छा से बैलेंस कर पाओगे। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने वाले कैरेक्टर हो। आप अपनी ज़िंदगी को डेफिनेटली रीबिल्ड करोगे। लव लाइफ में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात ज़्यादा क्लियर है, आप लव लाइफ को इम्प्रूव करना ही चाहते हो, लेकिन एक जो सेल्फ इंडिपेंडेंस ऑफ सक्सेस जो नज़र आ रहा है, वेल्थ एंड सक्सेस ज़्यादा नज़र आ रहा है, एंड आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, ये भी है। ऐसा नहीं कि हाफ बेक्ड और लाइक दिखावा या छलावा, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, एंड आप लाइक एक रॉन्ग पर्सन को आप लाइफ में कभी डेट नहीं करना चाहते। दैट्स गुड। एंड स्टार्टिंग से ही हम सबको पता होना चाहिए कि जो सर कटे लोग हैं, जो लोग सर काटते हैं, जो एक लड़की को लड़की ना, जो इंसान को इंसान नहीं समझता, और लाइक चिकन पीस या मटन पीस समझता है, या चिकन लेग पीस समझते हुए काट के फ्रिज में रखने लायक समझते हैं, तो हम क्यों ऐसे लोगों से बात करें। हाँ, आपका सर्टन समवन वैसा ही है, समझना ही बेहतर होगा, राइट? ये आपको समझना चाहिए। एंड वाई यू आर एंटरटेनिंग नॉन गुड फॉर नथिंग पर्सन, एंड ऑब्वियसली वहाँ तक बात गई है तो ऑब्वियसली उसका बिहेवियर तो हेटफुल ही होगा। बहुत सारे रेड फ्लैग्स आपके सामने आए होंगे, राइट? सो प्लीज़ सी दैट रेड फ्लैग्स, एंड कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी अपने ऊपर से निकालना शुरू कीजिए, क्योंकि जब ये गुड फॉर नथिंग जो भगवान से ऑपरेट जो नहीं करते हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ ऑपरेट करते हैं। ऑब्वियसली जो ऐसे काम करते हैं वो नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ ही ऑपरेट करते हैं। तो आप जब ऐसे कैरेक्टर्स के साथ अगर आपका कांटेक्ट है, तो भी आप कॉन्स्टेंटली गो टू टेम्पल्स, कॉन्स्टेंटली अटेंड करो। आपके लोकल टेम्पल में जो आरती होती है उसको अटेंड कीजिए, जिससे आपको लाइक शक्ति मिलेगी कि आप देख सको कि जो इस हद तक सिचुएशन ले जा सकता है उससे आपको कैसे बाहर आना है। आपको शक्ति भगवान जी देंगे, राइट? जो नेगेटिव कैरेक्टर है, एक और बात, जो ये लोग होते हैं जो सेटिस्फैक्शन ऑफ लोअर एनर्जीज़ को ही करते हैं, धरती पे भी रहते हैं तो अपने प्राइवेट पार्ट्स का सेटिस्फैक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड मरने के बाद में भी दे आर लाइक प्राइवेट पार्ट को सेटिस्फाई करने के लिए दे आर मोर देन 70 पीपल है उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। बस सेटिस्फैक्शन किस चीज़ का? लोअर पार्ट का। व्हाट अबाउट इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल मटेरियल थिंग्स लाइक बंगला, गाड़ी, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सिर्फ लड़की हो तो ठीक है, व्हाट अबाउट बंगला, गाड़ी, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स मटेरियल नेचर के अंदर। जगह अगर आप दूसरे रिलीजन की तरफ देखते हो तो दूसरे रिलीजन बोलते हैं इमोशनल ग्रोथ, इमोशनल इंटेलिजेंस, ज़िंदगी, इमोशनली आप अपने आप को ग्रो कैसे कर सके, इमोशनली सिचुएशन को कैसे ग्रो देख सके, दूसरों को इमोशनल सपोर्ट आप कैसे दे। वहाँ पे इमोशन की बात होती है, ऑफ ग्रोइंग ऑफ इमोशंस, ग्रोइंग ऑफ बहुत सारे अदर थिंग्स, लुकिंग एट द वर्ल्ड, दुनिया को देखने का नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया, इंसान को देखने का नज़रिया, इंसान को एक हायर रेम में देखने का नज़रिया, इंसान को इज्जत के साथ देखने का नज़रिया। लेकिन जो लोग इन चीज़ों से डील करते हैं वो इंसान को इंसान भी नहीं समझते हैं। आपको डिफरेंस देखना आना चाहिए, आपको डिफरेंस देखना आना चाहिए। आप ये रीडिंग आपके लिए भी है ना। आप आसपास के लोगों से डेफिनेटली कम्युनिकेट कीजिए, इसका अवेयरनेस बढ़ाइए कि ये लोग ऑब्वियसली दे डू नॉट डील विद
कृष्णा, दे डू नॉट डील विद ट्रू गॉड। वो लोगों को भगवान का डेफिनेशन नहीं आता, उनको समझ में ही नहीं आता भगवान है क्या। अभी हम देख लेते हैं, ऑब्वियसली द रीडिंग तो एकदम क्लियर है आपके लिए कि आप ग्रो होंगे। आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन आया है, इमोशनल सपोर्ट तो आपकी ज़िंदगी में दिख ही रहा है, मतलब दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है। आप अपने आप को इमोशनल सपोर्ट देते हो, ये बोल रहे हैं कि सक्सेस एंड वेल्थ, ये दो चीज़ आप अपने आप को बोल रहे हो कि सक्सेस, वेल्थ एंड इंडिपेंडेंस मेरी ज़िंदगी में होनी चाहिए। सक्सेस एंड वेल्थ आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। एंड लाइक आप डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो कि ट्रू हॉनेस्टी, ट्रू लव, ट्रू मैनिफेस्टेशन ऑफ एवरी एक्शन ऑफ एनर्जी। आप डेफिनेटली किसी की ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट बनना चाहते हो, एंड डेफिनेटली कोई आपकी ज़िंदगी में जो आएगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। वो चीज़ यहाँ पे है। इमोशनली आप स्ट्रांग हो जाओगे, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा रिसिप्टिव रहोगे पॉजिटिव एनर्जी के लिए। मैं तो आपको 100% एक बात क्लियरली बोलूँ, जब भी आप ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर्स के साथ डील करते हैं, जो ये कैरेक्टर एनर्जी के साथ हैं, तो आपको टेम्पल्स को आप ज़रूर जाना चाहिए। अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज़ करो, बिकॉज नेगेटिव एनर्जीज आर लाइक मार, काट देना, मार देना, किसी का रेप करना, किसी को तंग करना, दिस ऑल कम इनटू नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज़ के बारे में कहा जाता है। तो जो लोग नेगेटिव एनर्जीज़ को पूजा पाठ करते हैं, वो लोग ऑब्वियसली इनका दिमाग ऐसे ही रहेगा। जो पॉजिटिव एनर्जीज़ को पसंद करते हैं, उनका दिमाग पॉजिटिव रहता है, हाई ग्रोथ एनर्जीज़ में रहता है। तो आपको डेफिनेटली गो टू टेम्पल, गो टू आपके लोकल टेम्पल्स जहाँ होते हैं वहाँ आपको जाना चाहिए। वहाँ पे आरती के अंदर, कीर्तन के अंदर शामिल होना चाहिए, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगा। कॉन्स्टेंटली आप जब भगवान जी को बोलोगे तो भगवान जी आपका साथ देने आएंगे, एनर्जी वाया आपका साथ देने आएंगे, आपको क्लियरिटी देंगे। राइट टाइम एट द राइट प्लेस आपको क्या एक्शन लेना है ये भी आपको समझाया जाएगा वाया एनर्जी, जो भगवान जी का एक अलग तरीका होता है काम करना अपने बच्चों के साथ। सो आप एक तरीके का रिलेशनशिप बिल्ड करो भगवान जी के साथ, जिससे आपको स्पिरिचुअल रेम में भी आपको सपोर्ट मिले, जो वर्ल्ड आप जी रहे हो उसमें भी सपोर्ट आपको मिले, एंड कॉन्स्टेंटली जो आप सक्सेस एंड वेल्थ की तरफ आप देख रहे हो वो चीज़ भी आपको मिल सके। अभी देखते हैं हम लोग गाइडेंस भगवद गीता से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, जिससे ये बात क्लियर है कि आपको राइट नाउ किस चीज़ की गाइडेंस राइट नाउ आपको ज़रूरत है। ओके, ये गाइडेंस आपके लिए आया है। चैप्टर 6 का 25 श्लोक आपके लिए गाइडेंस में आया है, एंड ये कहता है कि ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप one should become situated in trance by means of intelligence, sustained by full conviction, and thus the mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else. So ये मैसेज आपके लिए आया है भगवद गीता से। डेफिनेटली आप ये पढ़िएगा, समझिएगा, एंड ऑब्वियसली एवरी सिंगल श्लोक को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। एंड ऑनलाइन में आप जाके एवरी श्लोक का एक्सप्लेनेशन शिक्षा गुरुज जो इस्कॉन के हैं उन्होंने क्लियर किया है, तो आप वहाँ जाके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, स्पेशली इस श्लोक का भी, जो चैप्टर 6 का 25 श्लोक है, 6.25 श्लोक है। आप ये डेफिनेटली इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगा आपकी ज़िंदगी के राइट नाउ आपको करना क्या चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए। इस तरह के और भी ज़्यादा अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिएगा, एंड ऑल बेल नोटिफिकेशन दबाइए, जिससे आपको सारी जानकारी हमारी वीडियोस की मिलती रहेगी। फॉर पर्सनल रीडिंग poojatarotreader.blogpost.com, उस वेबसाइट पर जाकर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।